की टर्माइट्स, हाउ द लेफ्ट इज डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड थ्रू सबवर्जन। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखी गई किताब है जो यह दावा करती है कि बाईं विचारधारा, लेफ्ट आइडियोलॉजी, धीरे धीरे समाज की परंपराओं, संस्कृति और संस्थानों को भीतर से कमजोर कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे दीमक, टर्माइट्स, लकड़ी को खोखला करते हैं। यह किताब एक रूपक के माध्यम से यह बताने की कोशिश करती है कि कैसे बाईं विचारधारा वाले लोग और संगठन समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नीचे इसका हिंदी ऑडियो बुक सारांश है। किताब का सारांश। किताब में लेखक का तर्क है कि जिस तरह दीमक बिना किसी के ध्यान में आए लकड़ी के ढांचे को अंदर से खोखला कर देते हैं, वैसे ही बाईं विचारधारा वाले लोग और संगठन समाज, राजनीति और संस्थाओं को अंदर से तोड़फोड़ कर रहे हैं। 1. संस्कृति और परंपराओं पर हमला। लेखक का कहना है कि बाईं लेफ्ट विचारधारा वाले लोग पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों पर हमला करते हैं। वह परिवार, धर्म और नैतिकता को कमजोर कर रहे हैं ताकि समाज की नींव ढह जाए। उदाहरण के तौर पर लेखक यह दलील देते हैं कि पारंपरिक परिवार व्यवस्था, जो समाज का आधार है, बाईं नीतियों के कारण कमजोर हो रही है। 2. शिक्षा प्रणाली का राजनीतिकरण। किताब में दावा किया गया है कि बाईं लेफ्ट विचारधारा वाले समूह शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को वामपंथी एजेंडा सिखाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रवाद, पारंपरिक मूल्य और स्वतंत्र विचार को हतोत्साहित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे इतिहास और संस्कृति का बाईं दृष्टिकोण से पुनर्लेखन हो रहा है। 3. मीडिया और मनोरंजन का इस्तेमाल। लेखक का मानना है कि मुख्यधारा मीडिया और मनोरंजन उद्योग बाईं लेफ्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बन चुके हैं। टीवी शो, फिल्में और समाचार चैनल लगातार ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं जो बाईं विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण स्वरूप, फिल्म उद्योग में पारंपरिक मूल्यों की जगह लिबरल एजेंडा को सामान्य दिखाया जा रहा है, जिससे लोगों की सोच पर असर पड़ रहा है। 4. राजनीतिक तंत्र में सेंधमारी। किताब में यह भी कहा गया है कि बाईं लेफ्ट विचारधारा के लोग धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी नीतियों और कानूनों में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे आर्थिक स्वतंत्रता घटती जा रही है और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। लेखक का मानना है कि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता कम हो रही है और समाज एक केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। 5. सामाजिक न्याय का एजेंडा। लेखक का तर्क है कि बाईं लेफ्ट विचारधारा के लोग सामाजिक न्याय और समानता की आड़ में समाज में विभाजन और द्वेष फैला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, रेस, जेंडर और आर्थिक असमानता के मुद्दों को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि लोग आपस में लड़ें और एकता की जगह समाज में विभाजन हो। महत्वपूर्ण सबक: सतर्कता की जरूरत। लेखक चेतावनी देते हैं कि जैसे दीमक बिना किसी के ध्यान में आए पूरे घर को नष्ट कर सकते हैं, वैसे ही बाईं लेफ्ट विचारधारा वाले लोग धीरे धीरे समाज को कमजोर कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होने और अपने मूल्यों, परंपराओं और संस्थानों की रक्षा करने की जरूरत है। स्थिरता और सुधार। लेखक का कहना है कि समाज में स्थिरता और अनुशासन आवश्यक है और इसे संरक्षित रखने के लिए पारंपरिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। बिना ठोस आधार के बाईं विचारधारा से समाज अस्थिर हो सकता है। उदाहरण: परिवार व्यवस्था पर हमला। लेखक यह उदाहरण देते हैं कि कैसे बाईं लेफ्ट विचारधारा वाले लोग पारंपरिक परिवार प्रणाली को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यक्तियों को अधिक निर्भर और सरकार पर आश्रित बनाया जा सके। मीडिया का प्रभाव। उदाहरण के तौर पर, लेखक यह दावा करते हैं कि टीवी शो और फिल्मों में वोक एजेंडा दिखाया जा रहा है, जिससे लोग पारंपरिक मूल्यों को भूल रहे हैं और एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं।